हेलो गाइस, अभी जो वीडियो लेके आया हूँ वो बेसिकली है इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। 5G का बहुत दौर दौरा सुना कि 5G आ रहा है और 5G आ रहा है और बहुत टाइट स्पीड हो जाएगी और फलाना ढिमाका, क्योंकि अभी जो मेटावर्स बन रहे हैं उसके अंदर जो स्पीड है वो तो बेहतरीन भी चाहिए होगी, क्योंकि अभी के जो मेटावर्स नहीं है वो मेटावर्स नहीं जो कि ओरिजिनली डिज़ाइन होने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर। मैंने शायद एक वीडियो के अंदर बताया भी था, अनरियल इंजन के ऊपर मैंने की थी और यूनिटी दोनों के ऊपर की थी कि ये दोनों किस तरह जो है एक बिल्कुल रियल लाइफ सिनेरियो देंगे। नैनाइट के बारे में मैंने बताया था और उसके अंदर जो है लूमिन के बारे में बताया था, ये अनरियल इंजन 5 के अंदर। तो जब ये मेटावर्स बन जाएंगे इस तरह के, तो उसके अंदर फिर हमें स्पीड भी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी कि ताकि वो जो है वो रियल लाइफ एकदम लगे और सब कुछ, क्योंकि इस वक्त हम अगर इतना कॉम्प्लेक्स कुछ बनाते हैं, कुछ भी मॉडल करते हैं 3D के अंदर, तो वो डाउनलोड होने में बहुत टाइम लगता है और रियल टाइम ग्राफिक्स जब हमें इस तरह की देनी होगी तो बहुत मसला हो जाएगा। तो उसके अंदर दो नई टेक्नोलॉजीज आई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है कि मास लेवल पर डाटा ट्रांसफ़र होगा तो उसके लिए 5G ही ज़रूरी है, और सिर्फ डाटा नहीं और भी बहुत सारे कंट्रोल्स हैं जो कि 5G के हवाले किए जाएंगे। तो अभी जो मेरी वीडियो है वो बेसिकली जो जिसके ऊपर मैं रिएक्ट कर रहा हूँ उसका टाइटल सुनिएगा, जियो 5G वर्सेस एयरटेल 5G वर्सेस 4G इंटरनेट। तो इनका टेस्ट लिया गया, रियल टेस्ट करके लिखा हुआ है, तो चलें ज़रा देखते हैं। ओरिजिनल क्रिएटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, उसके बाद पहले इसको देखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। तो भाई मैं हूँ अभी दिल्ली में। यहाँ पे मैं किसी काम से आया था, दो काम कर लिए। एक मैंने लावा की वीडियो शूट करी थी, कोलैबोरेशन था, बट टेस्ट मैंने खुद किया था 5G स्पीड के साथ, वो रिजल्ट पर्सनल था मेरा। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे एयरटेल 5G और जियो 5G के मुझे दोनों के दोनों टावर मिल गए। यहाँ पे आया था, मैंने सोचा आपको एक कमाल की चीज दिखाता हूँ, एयरटेल 5G वर्सेज जियो 4G वर्सेज जियो 5G। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या है स्पीड, क्या डाटा कंज्यूम हो रहा है, क्या कैसे चल रहा है। और याद रखना इस वीडियो का किसी ब्रांड से कोई लेना देना नहीं है, ना ही जियो से ना ही एयरटेल से, बस मेरे पास सिम था, मैंने कहा आपको ये दिखाया जाए। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि अगर आपके पास 5G स्पीड आ जाती है जो यहाँ पे शो होगा, डेफिनेटली वो स्पीड धीरे धीरे आगे डिस्ट्रीब्यूट होगी, कम ज्यादा होगी। भाई जब यूजर्स ज्यादा होते हैं स्पीड कम हो जाती है। जैसे 4G में आपने देखा था ना, शुरू में जियो कितना देता था, या फिर रात में इंटरनेट तेज चलता है क्योंकि यूजर कम हो जाते हैं, सर्वर पे लोड कम हो जाता है। बेसिकली रोड पे ट्रैफिक कम हो जाएगा तो खाली खाली मिल जाएगा ना, तो इंटरनेट तेज चलता है। तो अभी 5G जो चल रहा है खाली खाली रोड है, कुछ ही लोग चला रहे हैं तो बढ़िया चल रहा है, बाद में बढ़िया चलेगा, लेकिन डेफिनेटली स्पीड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना ही होना है। तो ये चीज याद रखना आप। अब मैं रहता हूँ लखनऊ में, जियो का आना था ना वेलकम ऑफर के साथ, इनवाइट कोड वगैरह मिलना था, उसके बाद आप 5G चला सकते हो। तो मेरे वाला जो लखनऊ वाला सिम है इसमें तो चल नहीं रहा है, तो मुझे 5G सिम का मैनेज करना पड़ा, पोस्टपेड वाला मिला जो मेरे पास, यानी कि जियो 5G वो पोस्टपेड है। एयरटेल 5G तो मतलब मेरा जो लखनऊ का सिम है ना उसी में आया, चल रहा है। टेस्ट के लिए चाहिए मुझे 3 फोन। S22 अल्ट्रा के अंदर है मेरे पास एयरटेल 5G 6.6 GB यहाँ पे डाटा बचा हुआ है और यहाँ पर ये 5G शो कर रहा है। और अगला मेरे पास सेम ब्रांड का, मतलब 5G टेस्ट करने के लिए मैंने Z Fold 4 लिया हुआ है। यहाँ पर देखो 5G शो कर रहा है, लेकिन इसके अंदर पोस्टपेड 5G है और इंटरनेट डाटा इसके अंदर बहुत ज्यादा है। आई मीन बहुत ही ज्यादा, 4 TB से भी ऊपर, 4979 GB। तो ये डाटा चाहिए कैलकुलेशन के लिए। और तीसरा Pixel 7 हमारे पास, इसके अंदर 4G सिम है जियो का, जिसके अंदर सिर्फ 1.91 GB बचा हुआ डाटा, डेली लाइफ वाला डाटा जो मिलता है ना 2 GB। रिचार्ज मैंने यही वाला कराया हुआ है। और तीनों फोन है मेरे पास यहाँ पर। तो मैं एयरटेल ऐप यूज कर रहा हूँ, ये वाला। जियो के लिए मैसेज यूज करेंगे जो 1299 पे कॉल करके आता है ना, क्योंकि एप्लीकेशन में रियल टाइम अपडेट इंस्टेंट कर नहीं रहे थे, मैं कहा ये ज्यादा बेटर है। और एयरटेल वाला डायरेक्ट कर रहा है। हमने सारी रिसेंट एप्लीकेशन क्लियर कर दी है। ऐसे रैंडम मैं आपको ना स्पीड टेस्ट में रन करूंगा। स्पीड टेस्ट में ये बहुत डाटा कंज्यूम करता है ये 5G वाला, मतलब अभी दिखाता हूँ मैं आपको, वही दिखाना था मुझे कि कितना ये डाटा कंज्यूम करते हैं एक्चुअल में। यहाँ पर रिज्यूम फेल हो गया है, फिर से करते हैं। वैसे जो पहले टेस्ट में मेरे पास स्पीड आ रही है, एयरटेल में 271 MB डाउनलोडिंग है, ऑलमोस्ट 5 MB अपलोडिंग है। जियो 4G में 14 MB डाउनलोड और 10 MB अराउंड अपलोड। और जियो 5G में ये पोस्टपेड है, ऑलमोस्ट 700 डाउनलोड और 32 MB अपलोड। सबसे ज्यादा जियो 5G सबसे ज्यादा फास्ट है। बाकी हाँ ये भी सच है, लोकेशन टू लोकेशन ये स्पीड ऊपर नीचे हो सकता है। और यहाँ पे स्टैंड अलोन, नॉन स्टैंड अलोन आपको समझाया था ना। स्टैंड अलोन मतलब जहाँ पे टावर अलग से सेटअप किया गया है, जो बेसिकली ट्रू 5G कहा जाएगा ना। यहाँ पे ऐसा कोई 4G का रोल नहीं है, तो स्पीड ज्यादा देना पॉसिबल है। एट द सेम टाइम अगर नॉन स्टैंड अलोन हो, जैसे एयरटेल यूज कर रहा है, 4G के टावर में ऐसे मतलब अपग्रेड करके आपको 5G स्पीड दी जाती है, मतलब बेटर स्पीड दी जाती है, लेकिन
अगर स्टैंडअलोन नेटवर्क को अलग से 5G का टावर लगे तो वो ज्यादा स्पीड देगा। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में सारे ब्रांड्स ये स्टैंडअलोन पे ही आएंगे, अलग अलग एंटीना टावर लगाना पड़ेगा इनको अभी के डेट में। लेकिन जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ कुछ ऐसा है, लेकिन मेन मुद्दा ये डाटा मुझे दिखाना कि कौन कितना खाता है। मैं 2-3 बार स्पीड टेस्ट कर रहा था रैंडम, मतलब डाटा इतनी तेजी से उड़ता है ना, मतलब गायब हो जाता है। अभी दिखाता हूँ आपको, इसलिए 3 बार टेस्ट कर रहा हूँ 4G वर्सेस 5G में। 2 बार हो चुका था भाई, अब तीसरी बार भी कर दे रहा हूँ। अच्छा लोकेशन बताता हूँ, मैं हूँ दिल्ली के कनॉट प्लेस में और मुझे टिकटॉक याद आ रहा है। ऐसे मैं 3 बार टेस्ट रन करूंगा। 2 बार हो चुका था भाई, अब तीसरी बार भी कर दे रहा हूँ। चलो 3 बार स्पीड टेस्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, नॉर्मल थोड़ी बहुत ना ऐसे ब्राउजिंग करते हैं, यूट्यूब ओपन करते हैं, तीनों में रैंडम, थोड़ा बहुत शॉर्ट सरकाते हैं ऐसे रैंडम ना, ऐसे 2-4 मिनट हम लोग इसको स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा रील भी सरका लेते हैं। डेफिनेटली 5G वाला फास्ट है, जैसे वीडियो वगैरह प्ले करो, जितनी फास्ट स्पीड होगी वो तो कॉमन सी बात होगी ना, उतनी तेज ब्राउजिंग होती है, पेज लोड होता है या फिर कुछ भी ओपन होता है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो दोस्तों मुझे, आई वांट टू बिकम अ सेलिब्रिटी ऑन इंस्टाग्राम। ऐसी वीडियो देख के ना मन करता है घूमने चले जाओ। टिकटॉक का उठाया वीडियो, मतलब मैंने क्या क्या किया, 3 बार स्पीड टेस्ट किया है, उसके बाद 5 मिनट तो ज्यादा बोल दे रहा हूँ हर्षित, फटाफट यूट्यूब शॉर्ट्स को मैंने स्क्रॉल किया है और 2-4 मिनट लगातार देखता, तो ऐसा काउंट कर लो आप, 5 मिनट मान लो मैक्स टू मैक्स। और इंस्टा रील्स को भी आप 5 मिनट मान लो मैक्स टू मैक्स। और उसके बाद मैं आपको डाटा दिखाऊंगा किसने कितना कंज्यूम किया, वो देख के आप हैरान होने वाले हो। इसी चक्कर में वीडियो बना रहा था, मैं कहा चल क्या रहा है भाई, 5G तो आ गया, पैसा कौन देगा। ये हार्दिक पांड्या को क्या होता जा रहा है भाई। अब चेक करेंगे डाटा, और सारी एप्लीकेशन ही मैं ना क्लोज कर दे रहा हूँ एकदम से, सारी की सारी सब क्लोज कर दिया। अब डाटा चेक करेंगे, कॉल करके मंगाते हैं इनसे मैसेज, जियो वालों से डिस्कनेक्ट हो गया, मैसेज आ जाएगा। और एयरटेल में एयरटेल एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। जियो 5G में पहले था लास्ट में 79 नंबर दिख रहा है ना, और अभी है 75। जियो 5G में 4 GB लगा है ये काम करने में, और जियो 4G में पहले 1.91 GB था, अब 1.82 GB है। मतलब ये 1800 MB है बेसिकली, वो 1900 MB था। जियो 4G में 100 से 110 MB यूज हुआ है, 5G में 4 GB। और एयरटेल 5G में स्पीड ऑलमोस्ट जियो की हाफ आई थी, तो डाटा कितना कंज्यूम होना चाहिए, हाफ। तो एयरटेल वाले में देखते हैं, एयरटेल वाले में है 5.3 GB बचा है, पहले 6.7 GB के आसपास था, एग्जैक्ट यहाँ लिखा रहा होगा, यानी कि ऑलमोस्ट इसने 1.12 GB के आसपास, एग्जैक्ट मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ आपके सामने, इतने GB डाटा लगा है एयरटेल 5G में, क्योंकि स्पीड कम थी इसकी जियो 5G से, जहाँ मैं हूँ इस जगह पे। ठीक है, एक गेम डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग डाटा पे यूज करेंगे। जियो वाला सबसे फास्ट था, सबसे पहले शुरू भी हो गया, 5%, 10%। जियो 4G अभी तक शुरू ही नहीं हुआ, और जियो 81%, एयरटेल 34%, और ये डन। और जियो 4G के साथ 2% हुआ है सिर्फ डाउनलोड। लखनऊ में तो ज्यादा चलता, हम लोग जहाँ से जाते हैं, लेकिन वही ये ट्रैफिक इसीलिए तो होता है ना। आप लोग कई बार पूछते हो भाई, हम अपने एरिया में बहुत दूर दूर से कई लोग पूछते हैं कौन सा मतलब वाईफाई राउटर लगवाएं या जो भी है, वही है ना कि आपके पास कौन बेटर सर्विस पहुंचा पा रहा है। कई जगह जियो बहुत अच्छा चलता है और कुछ जगह एयरटेल बहुत अच्छा चलता है। मैंने दोनों ले रखा है क्योंकि मेरे को यूट्यूब पे काम है भाई, मेरा इंटरनेट नहीं चाहिए। यानी कि 2 ये भी कर सकते हैं आप दोनों की जो गेम है मैंने कैंसिल करके फिर से टेस्ट किया एग्जैक्टली वैसे। टाइम कितना लगा हमें, डाटा खत्म हो गया। एयरटेल यार मैं 6 GB चार्ज करवाया था, ये लो इसने 50 सेकंड से पहले डाउनलोड कर दिया जियो ने। एयरटेल में सारी लिमिट खत्म हो गई दोस्तों। रिचार्ज कराते कराते थक जाओगे आप लोग। जियो एयरटेल जो भी जैसा प्लान लेकर आएगा, क्या पैसे ले रहा हूँ बात की बात है, जितनी ज्यादा स्पीड आएगी उतनी ज्यादा डाटा कंज्यूम होगा। तो ये था भाई यहाँ पर एयरटेल 5G वर्सेस जियो 5G वर्सेस जियो का 4G भी दिखाया मैंने। क्या स्पीड आ रही है, डाउनलोडिंग में क्या फर्क पड़ रहा है, बेसिकली जो यहाँ पे समझ में आ रहा है। पहला तो ये जियो को स्पीड ज्यादा मिल रही है, फायदा मिल रहा है क्योंकि उसको स्टैंड अलोन नेटवर्क दिया हुआ है। बट याद रखिएगा टेक्निकली फर्क होता है, जियो वाला नेटवर्क के लिए ओपन एरिया ज्यादा चाहिए, एयरटेल के पास नॉन स्टैंड अलोन है, वो ऐसे थोड़ा बेसमेंट वगैरह में बेटर कनेक्टिविटी देगा। बाकी ये भी सच है, जब ये धीरे धीरे ग्रो करेंगे ये जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है अपने 5G को, तब और ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें बाहर आएंगी, कौन कितना स्ट्रॉन्ग दे रहा है। अभी के लिए तो दोनों स्पीड काफी ज्यादा है, बट जियो लीड कर रहा है बिकॉज ऑफ स्टैंड अलोन नेटवर्क। और जो मैंने दिल्ली में फर्क देखा कि एयरटेल का जो 5G है मोस्टली, क्योंकि मैं कई जगह दिल्ली में गया था, मोस्टली जगह पे 5G कनेक्टिविटी दे रहा था, जियो का कहीं कहीं मिला। बाकी ये पता लगा कि 5G के साथ हमारा इंटरनेट डाटा ज्यादा कंज्यूम होगा क्योंकि स्पीड ज्यादा होने वाली है। और एक और चीज, बैटरी
फोन की ज्यादा जल्दी भी ड्रेन हो सकती है, स्पीड अगर ज्यादा होती है इंटरनेट की। तो ये सारी चीजें देखते हैं क्या कैसे प्रैक्टिकल होता है, किस तरीके से सबके सब स्टैंड अलोन नॉन स्टैंड अलोन को एस्टेब्लिश करते हैं धीरे धीरे, ये सब देखा जाएगा। बट मैंने यहाँ पे दिखाया आपको क्या फर्क कैसा देखने को मिल रहा है। एंड आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। देखिए गाइस, अभी जो इन्होंने दिखाया है ये नेटवर्क 4G का यूज हो रहा है और 5G की कनेक्टिविटी उसके अंदर है। तो अभी जो स्पीड आ रही है ना, ये वो वाली स्पीड अभी भी नहीं है। जब ये स्टैंड अलोन, बेसिकली ये जो नेटवर्क है पोल टू पोल नेटवर्क होगा, जो जियो इस वक्त कर रहा है ना, और ये यही नेटवर्क जियो यूएस के अंदर भी डालेगा। तो ये पोल टू पोल नेटवर्क है। बेसिकली एक पोल से दूसरे पोल तक वो अगर वो उसको देख सकता है ना, समझ, तो वो उसको मैसेज सेंड कर सकता है। अच्छा, इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी काम कर रही है ना, वो ये कहते हैं कि जैसे कि वो पेनिट्रेट नहीं होती। अगर छोटी से छोटी चीज भी आ जाए ना, उसके अंदर पेनिट्रेशन नहीं होगी। जैसे रेडियो वेव का सिग्नल है वो पेनिट्रेट कर जाता है, लेकिन इसका ये माइक्रोवेव सिग्नल है। माइक्रोवेव सिग्नल पेनिट्रेट नहीं होता। पेनिट्रेट नहीं होता मतलब हिट करता है। जब वो हिट करता है तो अगर ये वाला एंटीना इस वाले एंटीने को नहीं देखेगा ना, तो वो इस एंटीना को सिग्नल नहीं दे सकता और ये जो नेटवर्क है ये टूट जाएगा। ये इसका सीन है। तो अब उसके लिए जो है ये एंटीने जो है खास अपने जो बीच में कहते हैं ना कि एक दूसरे को देख सकें, इस तरह करके लगाए जाते हैं। पोल टू पोल नेटवर्क का मतलब ही यही है, बीच में कोई चीज ना आ सके उसके, समझ रहे। बीच में अगर कोई भी चीज के आती है तो फिर नेटवर्क तबाह हो जाएगा, वो फिर जो है ना कनेक्टिविटी टूट जाएगी। इसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, ये देखने वाली चीज़ है। और ये थोड़ा सा नुकसानदेह भी है क्योंकि ये पेनिट्रेट समझना नहीं करता, ये हिट करता है। तो जब ये हिट करेगा तो ये फिजिकल जो लोग हैं, जैसे कि परिंदे हैं, ये है, वो है, इंसान है, तो इनको भी हिट कर सकता है। तो उसके लिए क्या तदबीरें ये सारी देखनी चाहिए गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। चलें गाइस, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, इसको हम देखते हैं फिर नेक्स्ट। इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जो मर्जी आ करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।